कम में ज्यादा, ये है जी हमारे इस शो का नाम। शो, ठीक है। तो कम में ज्यादा कैसे करना है? कम इंग्रेडिएंट्स में ज्यादा स्वाद, कम चीजों में ज्यादा खुशी। कम लोगों में ज्यादा मुस्कुराहट। पता है, मैं घर पे अक्सर खाना बनाता हूं, मेरे को मम्मा से बड़ी डांट पड़ती है। और वो डांट इसलिए पड़ती है कि सब लोग यही कहते हैं कि रणवीर, हर एक चीज़ को ना तू अपना ये रेस्टोरेंट का किचन मत बना लिया कर। घर का किचन है, घर के किचन में घर के तरीके से काम करना पड़ता है। एंड आई ऑलवेज वंडर कि भाई ये घर का तरीका मतलब क्या है? तो अब मैंने सोच रखा है कि रोज दोपहर में आऊँगा और घर के तरीके से खाना बनाऊँगा। आज घर के तरीके की सिंपल दाल तड़का और दही अरबी बनने वाली, ठीक है। तो दही अरबी के लिए बड़ा सिंपल है। अरबी है, अरबी को ये ऐसे स्लाइस किया, देखो ऐसे, ठीक है। देखो जी, कम में ज्यादा का ये भी मतलब होता है ना कि अपना कैमरा भी खुद ही हैंडल करना है कि नहीं? अपना काम भी खुद ही करना है, वही होता है कम में ज्यादा। तो लगे हुए हैं रणवीर भाई कम में ज्यादा करने में। आज हमहू कैमरामैन है, हमहू कुक हैं, सब हमहू हैं। पहले तो करना है तेल को गरम, और मैंने सरसों का तेल लिया है। हाँ, तो सरसों के तेल में सबसे पहले गई अरबी। What are you looking at? Huh? इससे अच्छा मौका जो है अच्छा शेफ बनने का नहीं मिल सकता। क्वारंटीन में क्या है कि अब मजबूरी है, अब मजबूरी में खाना बनाना है, सबके पैशन का टेस्ट है। दूसरा, सामान भी कम है, इंग्रेडिएंट्स भी कम है, कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छा खाना बनाओ, वो टेस्ट है। ऐसे रणवीर का यूट्यूब देख के दुकान लगा लो और फिर खाना बनाओ, वो तो हर कोई कर लेता है। ऐसे बनाओ खाना, मम्मा की डांट खाते हुए, कम कम इस्तेमाल करते हुए। डन जी डन, फोटोग्राफी भी डन, ते अरबी भी डन। देखो जी, फर्स्ट क्लास रंग आया, क्रिप्सी करारी हो गई, एकदम क्रिप्सी करारी, क्रिप्सी करारी। ये जो रेसिपी है ना, ये बड़ी सिंपल है। इसमें कोई अदरक लहसुन नहीं है। मतलब चलो लहसुन प्याज नहीं डालते, अदरक थोड़ा डाल देते हैं प्लीज, मेरे लिए थोड़ा सा अदरक डालेंगे, बट अदरवाइज विल कीप इट वेरी सिंपल। अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है मसालों का, वो कम में ज्यादा खुशी कैसे ढूंढनी है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरसों का तेल नहीं है तो नॉर्मल तेल में भी ऐसे तल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का जो स्वाद है ना जी, वो सरसों के तेल का है कि नहीं? ब्यूटीफुल हो गया जी। देखो 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 देखो, चाहे हमारे नए कैमरामैन को फोकस नहीं मिल रहा है, फिर भी देखो। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेल जो नहीं चाहिए कटोरी में निकाल दो, ना मम्मा बहुत मारेगी। निकाल दो निकाल दो, ये लो जी, 70% ऑयल निकाल दिया, सिर्फ 30% रखा है, और इसको संभाल के रखना है। और अगर नॉनस्टिक में स्टील लगाया तो भी मम्मा मारेगी। देखो जी, फर्स्ट पार्ट इज डन एंड दिस इज वेरी सिंपल। नाउ पार्ट 2 शुरू करें। चलो, तो ना इतनी अरबी के लिए मैं लूंगा 1.5 कप दही, ठीक है। अब इसमें गया हल्दी, लाल मिर्च, मेरा फेवरेट धनिया पाउडर जिसके बगैर मेरा काम नहीं हो सकता, ठीक है, और ये ईशान का विस्क। देखिए, मज़े की बात यह है कि हमारे सारे विस्क हो गए हैं, सिर्फ ईशान का ये सुंदर सा विस्क है जो हर बार इस्तेमाल हो रहा है घर में। अच्छा, जितना दही उतना पानी डाल दो। उसके बाद थोड़ा सा बेसन, लगभग 1 चम्मच,
देखो जी, हमारी कोशिश यही है कि आप तक बात पहुंचनी चाहिए, है कि नहीं। अब क्वारंटीन का मैसेज क्या है, बड़ा सिंपल है। क्वारंटीन का मैसेज ये है कि कम में खुश रहो। अब वो मैसेज पहुंचना चाहिए। अब फोकस नहीं है तो हम लोग भाई होम वीडियो बना रहे हैं, है ना। प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है, अभी घर वाले ही हैं कैमरे के पीछे, तो थोड़ा एडजस्ट करना है। ठीक है जी। ये गई राई और कड़ी पत्ता। हाँ, अभी राई चटक गई ना, अभी ये गया हरी मिर्च और अदरक, और ये गई दही। धीरे धीरे काटना है इसको। लुक एट द कलर चेंज। वो हल्दी और मिर्ची ने अपना रंग दे दिया ना। चलाते रहना है इसको, हाँ चलाते रहना है, वरना दही अलग हो जाएगी, बेसन अलग हो जाएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि चलाते रहना है इसको। हाँ, ये लो जी नमक, ये लो जी, एक टमाटर के 8 कर दिए और यहाँ पे डाल दिया। अब डाल दी सारी अरवी, तेल तूल सब। हाँ, टेस्ट सारा इसी का है भैया। साथ साथ सफाई करते रहो। माता जी आ गई ना, तो ना मैं खाना बना पाऊंगा ना आप देख पाएंगे, ठीक है ना। नहीं, वैसे तो मम्मा बहुत क्यूट है, लेकिन अपनी रसोई को लेके बड़ी पॉजेसिव है। अरवी को ना अच्छे से पकाना है, और ग्रेवी पतली होगी शुरू शुरू में, दही वाली ग्रेवी, उसकी टेंशन लेनी। जैसे अरवी जाएगी ना, वैसे ही अरवी के लेस से ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, तो ये स्ट्रेस नहीं लेनी। अरे यार, ये तो ग्रेवी बहुत पतली हो गई। बगैर बेसन के भी बना सकते हैं। सिर्फ दही डाल के पहले अरवी को तड़के में टॉस कर लिया, फिर दही डाली और चलाते रहे, तो अरवी की लेस से जो है वो दही गाढ़ी हो जाएगी। बेसन डालने की जरूरत नहीं है। डन है जी, डन। कोई दूसरी गैस पे तड़के की तैयारी। थोड़ा सा और सरसों का तेल। सरसों का तेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये गई लाल मिर्च सूखी, और ये गई हींग। चाहे तो थोड़ा मेथी दाना भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस शो का नाम होना चाहिए मम्मा मारेगी। मुझे ऐसा लग रहा है गर्मी की छुट्टियों में मैं वापस से कोई वो कर रहा हूँ, अपने शेड में बैठ के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मम्मा से डर के। That's what it has become. तो ये जो दही वाली अरवी है ना, ये तो हो गई थोड़ी सी स्पाइसी, ठीक है। और जितना काढ़ सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि सारे मसाले हैं वो भुनेंगे, वो हल्दी धनिया वनिया भुनना चाहिए। तो आप जितना इसको काढ़ोगे उतना अच्छा है दही वाली अरवी को, और लपटी लपटी बननी चाहिए। दाल जो है उसको बनाएंगे नॉन स्पाइसी। तो एक बेसिक तड़का दिखाता हूं मैं, बेसिक तड़का, बहुत ध्यान से बारीकियों से देखने वाला तड़का है वो। सिर्फ देखो, जीरा है, हींग है और गार्लिक है, ये है बस। ये जो खेल है ना, ये सारा खेल इसी का है। तो ये गया जीरा, उसके बाद ये गई हींग, उसके बाद ये गया गार्लिक। अब ट्रिक ये है कि जैसे ही जीरा 70% डन हो वैसे ही डालना है उसके अंदर गार्लिक, वरना गार्लिक कच्चा रह जाएगा और जीरा जल जाएगा। आह, क्या कलर आया जी। दाल तो समझ में आ गई ना जी। बिल्कुल बेसिक दाल है और कुछ नहीं डालना है, ठीक है ना जी। अब उस बेसिक दाल में स्टार जो है वो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है धनिया। धनिया अपना इसमें भी डाल देते हैं, दही अरवी में। आज एक्चुअली ना मम्मा से डर डर के दोनों चीज़ें येलो बन गई हैं। मैंने कहा मम्मा ना आ जाए इससे पहले खाना बना के गेट आउट हो जाओ। कल से थोड़ा कलर का ध्यान रख लेंगे। एक्चुअली दाल में मैं पालक डालना चाहता था, लेकिन ईशान ना पालक नहीं खाता। तो ईशान को सिंपल दाल पसंद है चावल के साथ, और मुझे भी सिंपल दाल पसंद है दोपहर में चावल के साथ, और करारी सब्जी तो है ही है। तो जी आज की सेवा समाप्त, कल की समाप्त से फिर मुलाकात होगी। तो नहीं, सफाई सफाई करके फिर बात करते हैं। सफाई कर लो। देखो, हमेशा हमेशा आप एक बात याद रखना, लगे हाथ की हुई सफाई ना हो जाती है। और कपड़ों पे दाग नहीं आने चाहिए, वरना चोरी कपड़ों पे दाग नहीं आने चाहिए, वरना चोरी पकड़ी जाती है, ठीक है। और लगे हाथ सफाई कर दो, कभी कोई नाराज नहीं होगा।
वो मेरे ऐसे जिनको भी शिकायत है ना, मेरी मम्मा मुझे किचन में काम नहीं करने देती, लगे हाथ सफाई, एक चीज़ खत्म, सफाई। देखो हम लोगों ने सारा कुछ साफ करके यहाँ पे धोके लगा दिया, अब मम्मा आएगी उसका किचन साफ मिलेगा बस। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो मैं 12 साल की उम्र में यूज़ करता था, पर आज फिर यूज़ कर रहा हूँ 30 साल बाद, कि माँ के किचन में काम कैसे करना है। तो ये दैट्स इट, ठीक है। हमारा कैमरामैन फोकस ढूंढ रहा है, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ डायलॉग का। तो दैट्स इट, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चुपचाप किचन में घुसो, किसी को पता ना चले, ऐसी सफाई करके जाओ और सिंपल चीज़ों से अच्छा खाना बनाने का मज़ा उठाओ। अब जैसे दाल के तड़के में 3 चीज़ें, अरवी के तड़के में 6 चीज़ें, कुल मिला के 9 चीज़ें आपने डाली, 2 डिशेस बना ली। कलर दोनों का येलो है, बट कोई नहीं, दिस इज जस्ट अ सीरीज भाई। कम में ज़्यादा की तो भी सिर्फ शुरुआत, मंजिल अभी बहुत दूर है। वी आर इन क्वारंटाइन फॉर अ फ्यू डेज।